ओ जिमें असां उड़ीका पाइया गुरां नूं मिलण लई एक बार तां साडी याद गुरां नूं आई होणी। जैसे कोई अपने गुरु को याद करता है, उनका स्मरण करता है, तो क्या केवल हम ही याद करते हैं गुरु को? गुरु साहिब भी हमारी याद जरूर करते होंगे। सतगुरु बाणी में कहते हैं कि सतगुरु एक बार मंत्र सिमरन मात्र, सिमरन ताहे बारंबार गुरु हेत है। कि जिस तरह कोई अपने गुरु को एक क्षण भी याद करता है, एक पल भी याद करता है, तो गुरु साहिब भी उसको कई गुना ज्यादा याद करते हैं। कोई एक कदम गुरु को मिलने के लिए बढ़ाता है तो ये नहीं कि भगत ने ही गुरु को मिलने के लिए कदम आगे बढ़ाया, गुरु भी करोड़ों कदम आगे होकर और अपने भक्त को अपने गले से लगा लेते हैं। चरण सरन गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे हुए लेते हैं। कि कोई एक कदम गुरु को मिलने के लिए, गुरु जी को मिलने के लिए आगे बढ़ाए तो सही। गुरु साहिब अनंत कदम आगे होकर और अपने भक्त को अपने गले से लगाते हैं, चरणों से जोड़ लेते हैं। तभी कहा कि जिवें असां उड़ीका पाइया गुरां नूं मिलण लही, एक बार तां साडी याद गुरां नूं आई होनी है। ओ जिवें असां उड़ीका पाइया गुरां नूं मिलण लई, एक बार तां साडी याद गुरां नूं आई होनी। एक बार तां साडी याद गुरां नूं आई होनी। असां उड़ीका पाइया गुरां नूं मिलण लई, जिवें असां उड़ीका पाइया गुरां नूं मिलण लई, एक बार तां साडी याद गुरां नूं आई होनी। एक बार तां साडी याद गुरां नूं आई होनी। जिवें असां परीता लाइया गुरां दे दरस लई, जिवें असां परीता लाइया गुरां दे दरस लई, उस प्रीत दी रीत गुरां ने निभाई होनी। उस प्रीत दी रीत गुरां ने निभाई होनी है। मेरे मन मंदिर विच बह के गुरु जी बोलदे ने, मेरे मन मंदिर विच बह के गुरु जी बोलदे ने, मैनू सच दे मार्ग ते गुरु जी तोरदे ने। मैनू सच दे मार्ग ते गुरु जी तोरदे ने। एक कदम जे असां वधाया गुरां नूं मिलण लई, एक कदम जे असां वधाया गुरां नूं मिलण लई, कई कदम गुरु जी ने भी वधाए होने ने। कई कदम गुरु जी ने भी वधाए होने ने।
जिवें असां उड़ीकां पाइयां गुरां नूं मिलण लई, जिवें असां उड़ीकां पाइयां गुरां नूं मिलण लई। एक बार तां साडी याद गुरां नूं आई होनी है, एक बार तां साडी याद गुरां नूं आई होनी है। दी वडियाइयां मैं की कर पावां, मेरे मालिक दी वडियाइयां मैं की कर पावां। मैनू दिता जो मेरे गुरु ने मैं की लौटावां, मैनू दिता जो मेरे गुरु ने मैं की लौटावां। एक कौड़ी सेवा कीती गुरु दरबार लई, एक कौड़ी सेवा कीती गुरु दरबार लई। उस कौड़ी नू भी भाग गुरां ने लाई होनी है, उस कौड़ी नू भी भाग गुरां ने लाई होनी है। एक कौड़ी सेवा कीती गुरु दरबार लई। कौड़ी कहते हैं कि पैसे का भी बहुत कम हिस्सा होता है। पुरातन समय में कहा जाता था, जैसे आज रुपीस कहते हैं या रुपया कहते हैं, पुरातन समय में कौड़ी कहा जाता था। तो सतगुरु के घर की या दर की कोई सेवा तिल मात्र भी करता है। एक कौड़ी सेवा कीती गुरु दरबार लई। कोई गुरु दर की सेवा एक कौड़ी या तिल मात्र भी करता है तो मेरे गुरु जी उस सेवा को भी व्यर्थ नहीं जाने देते, अजाई नहीं जाने देते कि भाई किसी ने लाखों की कर दी, उस पे ब्लेसिंग्स ज्यादा हो गई, और किसी ने एक पैसा ही किया तो उस पे कम नहीं। ये तो भावना की बात है कि भावनी भगत भाए कौड़ी अगर भाग राखे, ताहे गुर सरब निधान दान देत है। एक बहुत ही गरीब सिख जो है, जिसका नाम ही गरीबू था, भाई गरीबू को पता लगा कि हरमंदिर साहिब की सृजना हो रही है, जो हरमंदिर साहिब अमृतसर साहिब में है, वो बनने लगा है और उसके लिए सेवा चल रही है। उसके लिए सेवा चल रही है, कोई 100, कोई 50, कोई 10 मत्था टेकता है, सेवा देता है। भाई गरीबू के मन में भी आया कि मैं भी अपने गुरु के चरणों में कुछ सेवा रखूं। तो जिस समय जेब में हाथ डालता है तो क्या देखा कि मेरी तो जेबें ही फटी हुई है। बड़ा निराश हुआ कि मैं इस लायक भी नहीं है मेरे गुरु पातशाह कि मैं एक कौड़ी भी आपके चरणों में लाके भेंटा रखूं। बड़ा निराश उदास अपने घर आया, अपनी घरवाली को सारी बात सुनाई। घरवाली ने कहा, मैं देखती हूं शायद कोई किसी समय का पैसा कहीं पड़ा होगा। सारे घर में जिस समय झाड़ू दे दिया, छान लिया उस कूड़े को भी, तो उसमें से एक कौड़ी निकलती है। भाई गरीबू ने जिस समय वो कौड़ी देखी तो गुरु साहिब के चरणों में गया, गुरु अर्जन देव जी के चरणों में, 5वें गुरु नानक। और जिस समय लाइन में खड़ा हुआ है तो क्या देखता है
कि माया का ढेर लगा है गुरु साहिब के चरणों में। कोई 100, कोई 500, कोई 1000। जैसी बित तैसा होए बरते, अपना बल नहीं हारे। जैसे जिसकी बित है उस अनुसार वो माया टेक रहा है। भाई गरीबों ने देखा माया का ढेर लगा है, इसके आगे मेरी कौड़ी तो बहुत थोड़ी लगेगी, तो मत्था नहीं टेका। वो कौड़ी मत्था नहीं टेकी गुरु को और संगत में जाके बैठ गया, सिर नीचा करके, नीवा करके। जिस समय अरदासी ने कहा गुरु साहिब को कि गुरु साहिब अब समाप्ति का समय हो गया है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं अरदास करूं, तो गुरु साहिब ने मना कर दिया। कहते हैं नहीं, अभी भेंटा आनी बाकी है, अभी भेंटा माया आनी बाकी है, सेवा आनी बाकी है। जब समा बीतता गया तो गुरु साहिब आप अपने सिंहासन से उठे और वहां पहुंच गए जहां भाई गरीबू सिर नीवा करके बैठा हुआ है, चौकड़ी मार के। और गुरु साहिब ने फरमाया, कहते हैं गरीबू कौड़ी तो लेकर आया पर मत्था नहीं टेकी। भाई गरीबू ने जिस समय अपना नेत्र खोले और सामने देखा गुरु साहिब सामने खड़े हुए हैं, तो जवाब दिया महाराज कि इन लाखों करोड़ों के सामने एक कौड़ी तो बहुत थोड़ी लगी, इसलिए मत्था नहीं टेका, अपने पास ही रख ली। ला भाई गरीबू वो कौड़ी कहां है, मुझे दे। गुरु साहिब ने अपनी हथेली पर वो कौड़ी जिस समय रखी और गरीबों को कहते हैं, गरीबो बोल तुझे क्या दूं, इस लोक का सुख दे दूं या परलोक के सुख दे दूं। तो भाई गरीबू कहने लगे, महाराज अगर संसार की खुशियां दोगे परलोक का सुख ना मिले वो भी अच्छी बात नहीं, और परलोक का सुख मिल जाए, इस लोक में दुख सहना पड़े, गरीबी सहनी पड़े, वो भी अच्छा नहीं। आप तो गुरु हो, आप तो परमेश्वर हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, तो कृपा करो ये दोनों ही मुट्ठ जो हैं, दोनों ही मुट्ठियां जो हैं मेरी झोली में डाल दो महाराज। लोक और परलोक के ये दोनों ही सुख मुझे दे दो। तो ये बात भाई गुरदास जी जो सिख पंथ में बहुत ही उत्तम दर्जा रखते हैं, भाई गुरदास जी ने जिस समय ये सारा ही सब कुछ देखा अपने नेत्रों से, तो उन्होंने कहा, उन्होंने ये अपनी वाणी अपनी वार उचारी। कहते हैं, भावनी भगत भाए कौड़ी अगर भाग राखे। अगर कोई भावना से गुरु चरणों में एक कौड़ी भी अगर मत्था टेकेगा तो गुरु चाहे तो उसके बदले उसे लोक और परलोक के सुख दे सकता है। इसलिए कहा, एक कौड़ी सेवा कीती गुरु दरबार लई। अगर किसी ने गुरु जी के चरणों में आके तिल मात्र भी सेवा की है तो भी गुरु जी ने उसके बदले अनंत ही खुशियां, अनंत ही ब्लेसिंग्स उनकी झोलियों में डाल दी है। मेरे मालिक दी वडियाइयां मैं की कर पावा, मेरे मालिक दी वडियाइयां मैं की कर पावा। मैनू दिता जो मेरे गुरु ने मैं की लौटावा, मैनू दिता जो मेरे गुरु ने मैं की लौटावा। एक कौड़ी सेवा कीती गुरु दरबार लई, एक कौड़ी सेवा कीती गुरु दरबार लई। उस कौड़ी नू भी भाग गुरा ने लाई होनी, उस कौड़ी नू भी भाग गुरा ने लाई होनी। जिवें असां उड़ीका पाइयां गुरां नू मिलने लई, जिवें असां उड़ीका पाइयां गुरां नू मिलने लई। एक बार तां साडियां गुरां नू आई होनी, एक बार तां साडियां गुरां नू आई होनी।
ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਏ ਤੂੰ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਏ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਏ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਏ ਤੂੰ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਏ ਤੂੰ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਏ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਏ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਏ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖਿੱਚਤਾ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਆਈ ਹੋਣੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਉਡੀਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਉਡੀਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਣੀ ਯਾਦ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਣੀ ਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਣੀ 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 ਆ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਣੀ ਅਸਾਂ ਉਡੀਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਣੀ